श्री कृष्ण शरणम मम वासुदेव शरणम हरि शरणम। हे गोविंद राखू शरण अब तो जीवन हारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण अनंत हैं, उनका रूप अनंत है, उनका मंत्र अनेक है, उनके नाम अनेक हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। प्रासंगिक है कि हम आज संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को याद करें। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। भागवत धर्म के अनुसार श्री कृष्ण संपूर्ण ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण को देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जानते हैं तथा यशोदा और नंद बाबा इनके पालक माता पिता के रूप में जाने जाते हैं। ये अपनी माता पिता के 8वीं संतान के रूप में जाने जाते हैं। जो परमेश्वर एक है, जिनका कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। तो अब जो वेद के हिसाब से, चाहे अन्य धर्म ग्रंथ के हिसाब से या अन्य धर्मावलंबी लोग कहते हैं कि ईश्वर एक ही हैं, न उनका कोई नाम है, न कोई रूप है, न उनका कोई लिंग है, न कोई भेष है। वो अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। तो फिर जन्म कैसे लेते हैं? जो नंद बाबा के यहाँ, जो यशोदा के यहाँ, जो देवकी और वासुदेव के यहाँ जन्म लिए, वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं? कई बार ये शंका आशंका आ जाती है लोगों के मन में। और जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले थे, अक्रूर जी, अर्जुन और उद्धव, इन लोगों को भी ये शंका हो गई कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं कि नहीं हैं। तो कई बार जो है भगवान ने कृपा करके उनको ये ज्ञान दिया, उनके शंका का निर्मूलन किया कि वो भगवान सच्चिदानंद स्वरूपाय श्री कृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय श्री कृष्णाय नमो नमः। जो सच्चिदानंद परम धाम भगवान श्री कृष्ण है, वे संपूर्ण ईश्वर हैं। इसका भान, इसका ज्ञान उन्होंने इन लोगों को दिया, इन लोगों को कराया। तो भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसे जो भगवान हैं, रामचरितमानस के हिसाब से जो प्रमाण है कि क्यों भगवान ने अवतार लिया, तो भक्तों के हित के लिए, भक्तों की इच्छा को रखने के लिए। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भक्तों की इच्छा के लिए, भक्त के हित के लिए, धर्म के संस्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब रामचरितमानस प्रमाण है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु जेहि करुणा करि किन्ह न को। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो भक्तवत्सल हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने ओ श्री भगवान श्री कृष्ण भक्त के हित के लिए, धर्म के संस्थापना के लिए उन्होंने अवतार लिया। और अवतार लिया तो 16 कला को लेकर के भगवान अवतरित हुए। और मतलब हम जानते हैं, अगर कला के हिसाब से देखें तो पेड़ पौधा में 1 से 2 कला और पशु पक्षी में 2 से 4 कला होता है। साधारण मानव में 5 कला माना जाता है।
और सभ्य तथा सुसंस्कृत जो व्यक्ति हैं उनमें 6 कला माना जाता है, और महामानव लोग जो होते हैं उनमें 8 कला होता है। और मनुष्य 8 कला से अधिक को सहन कर भी नहीं सकता है, 8 कला से अधिक के तेज को वो सहन नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण 16 कला को लेकर के अवतरित हुए हैं, और उनके जो अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं। कोई भी जो नाम आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए और उनको याद कीजिए। भगवान और भगवान का नाम एक ही है। तो भगवान जो मतलब देवकी और वासुदेव के यहाँ शरीर धारण किए, अवतार लिए, और संदीपनी ऋषि के यहाँ दीक्षा इनकी हुई, और उन्होंने जो लौकिक रीति के हिसाब से जो गुरु दक्षिणा भी उनको संदीपनी ऋषि को दिया, जो लौकिक जीवन में धरती पर उनके गुरु माने जाते हैं, जिनके यहाँ इनका शिक्षा दीक्षा हुआ। और जितना भी भागवत पुराण हो, हरिवंश हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत, भगवत गीता हो, गीत गोविंद हो, जिसको भगवान ने कृपा करके ज्ञान दिया, सब उनके एक झलक को पा करके या उनके दिए गए ज्ञान के हिसाब से वो समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूरा ईश्वर हैं। और मतलब इस सब ये मानवीय वाणी से, मानवीय शब्द से, मानवीय बुद्धि से भगवान को लोग नहीं समझ सकता है। सोई जानो दिए दे जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। सिर्फ उनके कृपा ही से उनको लोग जान सकता है। और उसके बाद अनेक बार शंका हुई, आशंका हुई, जिज्ञासा हुई कि भगवान कहाँ निवास करते हैं। तो भगवान जो इसके विषय में कहते हैं कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनो हृदयेषु च श्रीमद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सिर्फ भगवान के भक्त जहाँ उनका गायन करते हैं, उनको याद करते हैं, जहाँ उनका नर्तन होता है, वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रकट हूँ मैं जाना, ऐसे जो भक्तवत्सल भगवान हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जो सच्चिदानंद हैं, जो पूरे आनंद हैं, जो सच्चे आनंद, जिनके नाम स्मरण करने से आनंद की प्राप्ति होती है, जिनके साधना आराधना, जिनके नाम करने से, नाम लेने मात्र से लोग भवसागर तर जाता है, वो संपूर्ण कला लेकर के जो अवतरित भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके शरण में जाएं और वो कल्याण करेंगे। कोई भी मानवीय वाणी उनके संपूर्ण स्वरूप, उनके संपूर्ण कला, उनके संपूर्ण ज्ञान का बखान नहीं कर सकता है। वे संपूर्ण ही ईश्वर हैं, संपूर्ण ही ज्ञान है, संपूर्ण ही कला है। और जब विराट रूप में अर्जुन के भ्रम को खंडित करने के लिए जब उन पर कृपा करके जब उन्हें विराट रूप दिखाते हैं, तो भगवान दिखाते हैं कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा सब उसी में है। तू देख गगन मुझ में लय है, तू देख पवन मुझ में लय है, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा दुर्योधन बांध मुझे, देख गगन मुझ में लय है, तू देख पवन मुझ में लय है। तू पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में है। और एक बार यशोदा मैया को भी उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया था, जब उनके मुंह उनको खोलने के लिए यशोदा मैया बोल रही हैं, और मुंह जब वो अपना खोलते हैं तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, समस्त जगत, चराचर जो जगत है उसका दर्शन मैया को होता है। और माँ समझ जाती हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो इस हिसाब से जो भक्तवत्सल भगवान हैं, उन्होंने कई बार अपने भक्तों को ये ज्ञान दिया कि वही संपूर्ण ईश्वर हैं। और मतलब ये सांसारिक और आध्यात्मिक कला के हिसाब से लें, या फिर जो उनका जो लीला है उसके माध्यम से लें, या गीता में जो ज्ञान दिया है उन्होंने उसको हम याद करें, या लीला के रूप में जो कंस हैं, जो पाप धर्मा हैं, जो पाप करने वाले हैं, उनका संहार हो, या फिर महाभारत में जो
लालची, लोभी और दूसरे के अधिकार को हनन करने वाले हों उनका संहार हो, या फिर जो उद्धत जो यादव लोग थे उनका नाश हो, चाहे विधि के शासन को स्थापित करने की बात हो, या मतलब किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होने की बात हो, हमारे सामने में आ सकता है कि वह जातीय पूर्वाग्रह हो या नस्ली पूर्वाग्रह हो। यहाँ भगवान ने सिर्फ विधि को स्थापित किया और उन्होंने उदंड यादव सबका समूल नाश होने दिया, बिना किसी पूर्वाग्रह के विधि के शासन को स्थापित किया। कंस के मामले को लें तो हम पाते हैं कि उनके थोड़ा सा सोचने मात्र से कंस का समूल संहार हो जाता है, पर उन्होंने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसका संहार होने दिया। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है कि कैसे उन्होंने विधि के शासन को स्थापित किया। अब उनके शक्ति का अंदाज़ा आप उतना वध सब में ले सकते हैं कि कैसे बाल स्वरूप में भगवान ने उतने बड़े राक्षस का संहार किया, और भी लीला से उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया कि वो संपूर्ण ईश्वर हैं, और उन्होंने ओजस अपजस से परे हैं, ज्ञान से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, ज्ञान और वाणी से परे हैं, और संपूर्ण कला लेकर के अवतरित हुए हैं। तो